Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss about the cell. Cell क्या होता है? Cell is a basic structural and functional unit of all living organisms. जब से हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट की है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं सेल के बारे में। थोड़ा बहुत हमें आइडिया है कि सेल क्या होता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। Cells are the basic unit of organisms and all tissues and organs are composed of cells. हम लोग पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्स स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। बहुत ज़्यादा सेल्स कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म द टिश्यूज़। बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म द ऑर्गन। ऑर्गन की एग्जांपल हमारे पास आती है हार्ट, लंग्स, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट इज़ द सेल। सेल कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द टिश्यूज़, टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द ऑर्गन, और डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे पास हार्ट होता है, उसके साथ ही साथ पूरे ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। रिस्पिरेटरी सिस्टम पे लंग्स होते हैं, ट्रेकिया होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, एल्व्यूलाई होते हैं। दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स विच कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम, जो एक स्पेसिफिक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स कैन आइदर बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमें पता है कि दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब हम सबको पता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, इनिशियल, सबसे पहला। जिसका क्या मतलब है? प्रो का सबसे पहला। यू का मतलब होता है ट्रू, सही है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे सेल्स जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो इस तरह से पड़ा हुआ होता है ना, बाहर उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है सेल के अंदर। तो दीज टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स हैव प्रॉपर न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। हमें ये बात पता है कि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसमें हमारे पास आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह। तो ये सारी जो होते हैं प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है। इन सबकी अलग मेम्ब्रेन होती है। तो इस तरह के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोट्स। हमें ये बात पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा यूकैरियोट्स होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन होती है, प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स आर जनरली क्यूबिकल होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स आर यूजुअली स्फेरिकल। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन तो होती है हर सेल के अंदर, हमें ये बात पता है। जबकि प्लांट सेल में एडिशनल चीज़ होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से प्लांट सेल का एक प्रॉपर शेप बनती है, प्रॉपर क्यूबिकल शेप बन जाती है सेल वॉल की वजह से। जबकि एनिमल सेल्स जो होते हैं उनकी एक कोई रेगुलर शेप नहीं होती, क्योंकि उनके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो प्लांट सेल्स आर जनरली क्यूबिकल वाइल एनिमल्स आर यूजुअली स्फेरिकल. Plant cells and animal cells have evolved different organelles to perform specific functions. Cells के अंदर न्यूक्लियस होता है, सबको पता है। उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनेलीज के फंक्शन हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनेलीज के सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जिनके अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक ऑर्गेनेली का नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? पूरी बॉडी को, पूरे सेल को जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करता है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। इसी तरह से राइबोसोम्स होते हैं इसके अंदर, सेल के अंदर। तो राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। The activity of organism depend on the total activity of independent cell. एक सेल के अंदर जितनी एक्टिविटी हो रही है कंबाइन होगी, जिसकी वजह से हमारी पूरी ऑर्गेनिज्म की टोटल एक्टिविटी होगी। हमें ये बात पता है कि सेल जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट भी सेल है और फंक्शनल यूनिट भी सेल है, यानी कि जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सेल के लेवल पर हो रहे हैं। अगर सेल के अंदर ही काम नहीं हो रहा होगा तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये बात पता है कि सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल्स के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम फूड खाते हैं
मेनली वो कार्बोहाइड्रेट होता है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड लिपिड्स। तो हमारे पास जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से आती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है जिससे हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन कैसे होती है? बाय प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, तो फूड के अंदर से एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू निकलती है? रेस्पायरेशन के थ्रू निकलती है। Cells contain the information necessary for the creation of new cells. This information is known as hereditary information and is contained within the DNA. हमें ये बात पता है कि पेरेंट्स के जब बच्चे होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो कैसे होते हैं? अपने पेरेंट्स की तरह के ही होते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, वही इंफॉर्मेशन आगे जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है वही सेम इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स से उनके पास आई होती है, इसीलिए उनके आँख नाक कान पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जो सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? डीएनए के अंदर होती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो पूरी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है, और जब नए सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो यही डीएनए से वो इंफॉर्मेशन जाती है। डीएनए के अंदर जिस तरह की इंफॉर्मेशन होगी उसी तरह का न्यू ऑफस्प्रिंग जनरेट होता है। ठीक है, द कंटेंट्स ऑफ सेल्स फ्रॉम सिमिलर स्पीशीज आर बेसिकली द सेम। सेल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं, जो ऑर्गेनेलीज हैं, जो न्यूक्लियस है, वो एक तरह की स्पीशी के अंदर सेम होते हैं। यानी कि ह्यूमंस के जो सेल्स होंगे वो एक तरह के होंगे, प्लांट्स के जो सेल्स होंगे वो एक तरह के होंगे। डीएनए क्या होता है? द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द डीएनए। अभी आप लोगों को बताया कि सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे नए सेल्स की प्रोडक्शन होती है तो वही इन्फॉर्मेशन अगले सेल में जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। डीएनए इज पास फ्रॉम पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल की डिवीजन होती है, हमें ये बात पता है कि एक सेल से 2 सेल बनते हैं, फिजन होती है ए सेलुलर के अंदर। ठीक है, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, तो इस सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वही इस सेल के अंदर भी जाएगी और इस सेल के अंदर भी जाएगी, जिसकी वजह से इस सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो अपने पेरेंट सेल से सेम होंगे। Cells are the smallest form of life. The functional and structural unit of all living things. Your body contains several billion cells organized into 200 major types with 100 of cell specified functions. कोई नई बात नहीं है इसमें। some functions performed by the cells are so vital to the existence of life that all cells perform them. तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी ज़िंदगी को कंटिन्यू करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी प्रोवाइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी के हर सेल को एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन जो होती है, रिस्पायरेशन यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू खाने के अंदर से एनर्जी निकलती है, वो हर सेल के अंदर हो रही होती है, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक फंक्शन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन हर सेल के अंदर हो रही है, जबकि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो स्पेसिफाई होते हैं एक ही सेल के लिए, एक ही तरह के ऑर्गन के सेल के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे जो हार्ट के सेल्स टिश्यूज़ हैं वो स्पेसिफाई हैं फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड। लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं दे आर स्पेसिफाई फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सब सेल्स के कंबाइन होते हैं, जबकि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हर ऑर्गन के सेपरेट होते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया है कि प्रो का मतलब होता है बिफोर, इनिशियल, पुराना, प्रिमिटिव। यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। इससे हम लोगों को ये बात तो पता चल गई कि प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर प्रिमिटिव इनिशियल न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, Here is a difference between the prokaryotic cells and the eukaryotic cells. एग्जाम्पल है सबसे पहले कि प्रोकैरियोट की एग्जाम्पल क्या है। प्रो का मतलब क्या होता है? इनिशियल। तो सबसे पहले जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले जो दुनिया में लाइफ थी वो क्या थी? बैक्टीरिया थे। सबसे पहले बैक्टीरिया ग्रो हुए थे। तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक की एग्जाम्पल्स हमें पता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस जो होता है वो विदाउट मेम्ब्रेन होता है, यूकैरियोट का मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है ना, डीएनए।
तो डीएनए कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम के अंदर। न्यूक्लियस होता है, ये जो है ना एक्स, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। और क्रोमोसोम के ऊपर छोटे छोटे डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने नंबर हैं क्रोमोसोम्स के? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई वेल डिफाइंड क्रोमोसोम के नंबर नहीं है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर ऐसे ही क्रोमोसोम पड़े हुए होते हैं, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर ह्यूमन है तो उसके अंदर फिक्स नंबर होंगे कि 46 है तो 46 ही हर सेल में होंगे। ये यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल से मिलकर बना है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोटिक में नहीं होती जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं। लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स आर द ये भी ऑर्गेनेलिज हैं, आगे हम पढ़ेंगे, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे ऑर्गेनेलिज के नाम है लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। तो ये सारे एब्सेंट होते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जबकि यूकैरियोटिक में ये सारी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं वेसिकल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी अपैरेटस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। सिंपल सी बात है, वो सारी ऑर्गेनेलिज जिनके बाहर प्रॉपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होते, ठीक है। सो सिंपल इज दिस। ये सारा कुछ यहाँ पे वही लिखा हुआ है। नाउ कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते जबकि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। हम सबको ये पता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर का, ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो हम सबको ये बात पता है वो कहाँ होते हैं? प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर कलर पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स जबकि प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। एनिमल सेल की सेल वॉल नहीं होती, आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिसकी वजह से इनकी इरेगुलर सी शेप होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर रिजिड सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट की ही एक टाइप है जिसकी वजह से प्लांट सेल्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर शेप होती है। एनिमल्स डू नॉट हैव प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स, जबकि प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स होते हैं जिसके अंदर से प्लांट, फॉर एग्जांपल ये जो लीफ है हमारा प्लांट का, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर से गैसियस एक्सचेंज होता है जिनको हम बोलते हैं पिट्स, जबकि एनिमल्स के अंदर वो पिट्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं? वैक्यूल्स कम होते हैं जबकि प्लांट के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर हमारे पास फूड स्टोर होता है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट्स के अंदर होते हैं, एनिमल्स के अंदर कम होते हैं, जबकि प्लांट के अंदर लार्ज होता है, बड़ा होता है। क्यों होते हैं? फूड स्टोर करने के लिए होते हैं। एनिमल सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो यूजुअली कहाँ होता है? सेंटर में होता है, सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरी भी होता है, यानी कि कोने में होता है। ये प्लांट सेल है तो कोने में होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर बड़ा सा वैक्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल कोने में पुश हुआ होता है। एनिमल सेल्स पोसेस लाइसोसोम्स विच कंटेन एंजाइम्स। एनिमल सेल्स के अंदर क्या होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं। प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स कम ही होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। वो कहाँ होते हैं? एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं, प्लांट में नहीं होते। लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? डाइजेस्ट करते हैं सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल्स को। जो भी टूट जाते हैं सेल्स, पुराने सेल्स हो जाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम्स का होता है। तो दे आर प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स जबकि रेयरली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान काम आते हैं। एक सेल से जब दो सेल्स बन रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर जबकि प्लांट सेल के अंदर नहीं होते, ठीक है।